यस्य दर्शनमात्रेण मनसः स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयाद् धृतिशान्तिः स भवेत् परमो गुरुः। स्वशरीरं शवं पश्यन् तथा स्वात्मानमद्वयं यः स्त्रीकनकमोहाग्नः स भवेत् परमो गुरुः। मौनी वाग्मिति तत्त्वज्ञो द्विधा भूच्छृणु पार्वती न कश्चिन्मौनिना लाभो लोकेऽस्मिन् भवति प्रिये। वाग्मीतुत्कटसंसार सागरोत्तारणक्षमः यतोऽसौ संशयच्छित्ता शास्त्रयुक्त्यनुभूतिभिः। गुरुनाम जपाद्देवी बहुजन्मार्जितान्यपि पापानि विलयं यान्ति नास्ति सन्देहमन्वपि। कुलं धनं बलं शास्त्रं बान्धवा सोदरा इमे मरणेनोपयुज्यन्ते गुरुरेको हि तारकः। कुलमेव पवित्रं स्यात् सत्यं स्वगुरुसेवया तृप्तः स्युः सकला देवा ब्रह्माद्या गुरुतर्पणात्। स्वरूपज्ञानशून्येन कृतमप्यकृतं भवेत् तपोजपादिकं देवी सकलं बालजल्पवत्। न जानन्ति परं तत्त्वं गुरुदीक्षापरान्मुखः भ्रान्तः पशुसमायेते स्वपरिज्ञानवर्जितः। तस्मात् कैवल्यसिद्ध्यर्थं गुरुमेव भजेत् प्रिये गुरुं विना न जानन्ति मूढास्तत्परमं पदम्। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु हैं। जो अपने शरीर को शव समान समझते हैं, अपने आत्मा को अद्वय जानते हैं, जो कामिनी और कंचन के मोह का नाश करता है, वे परम गुरु हैं। हे पार्वती सुनो, तत्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं, मौनी और वक्ता। हे प्रिय, इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं होता, परंतु वक्ता गुरु भयंकर संसार सागर को पार कराने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शास्त्र, युक्ति, तर्क और अनुभूति से वे सर्व संशयों का छेदन करते हैं। हे देवी, गुरु नाम के जप से अनेक जन्मों के इकट्ठे हुए पाप भी नष्ट होते हैं, इसमें अणुमात्र संशय नहीं है। अपना कुल, धन, बल, शास्त्र, नाते रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर कुछ काम नहीं आते। एकमात्र गुरुदेव ही उस समय तारणहार हैं। सचमुच अपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि सब देव तृप्त होते हैं। हे देवी, स्वरूप के ज्ञान के बिना किए हुए जप तप आदि सब कुछ नहीं किए हुए के बराबर हैं, बालक की बकवाद के समान व्यर्थ हैं। गुरु दीक्षा से विमुख रहे हुए लोग भ्रांत हैं, अपने वास्तविक ज्ञान से रहित हैं। वे सचमुच पशु के समान हैं, परम तत्व को वे नहीं जानते। इसलिए हे प्रिय, कैवल्य की सिद्धि के लिए गुरु का ही भजन करना चाहिए। गुरु के बिना मूढ़ लोग उस परम पद को नहीं जान सकते। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते सर्वकर्माणि गुरोः करुणया शिवे कृताया गुरुभक्तेस्तु वेदशास्त्रानुसारतः मुच्यते पातकाद् घोराद् गुरुभक्तो विशेषतः दुःसङ्गं च परित्यज्य पापकर्म परित्यजेत् चित्तचिह्नमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते
चित्तत्यागनियुक्तश्च क्रोधगर्वविवर्जितः द्वैतभावपरित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते। एतद्लक्षणसंयुक्तं सर्वभूतहिते रतं निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। अत्यन्तचित्तपक्वस्य श्रद्धाभक्तियुतस्य च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्मा प्रीतये सदा। सत्कर्म परिपाकाच्च चित्तशुद्धस्य धीमतः साधकस्यैव वक्तव्या गुरुगीता प्रयत्नतः। नास्तिकाय कृतघ्नाय दाम्भिकाय शठाय च अभक्ताय विभक्ताय न वाच्येयं कदाचन। स्त्रीलोलुपाय मूर्खाय कामोपहतचेतसे निन्दकाय न वक्तव्या गुरुगीता स्वभावतः। एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुर्नैव मन्यते श्वानयोनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वपि जायते। हे शिवे, गुरुदेव की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न हो जाती है, सब संशय कट जाते हैं और सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। वेद और शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने से गुरु भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। दुर्जनों का संग त्याग कर पाप कर्म छोड़ देने चाहिए। जिसके चित्त में ऐसा चिन्ह देखा जाता है उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील है, क्रोध और गर्व से जो रहित है, द्वैत भाव का जिसने परित्याग किया है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, जो सब जीवों के कल्याण में रत हो, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व हो, श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, उसे यह तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए कहना चाहिए। सत्कर्म के परिपाक से शुद्ध हुए चित्त वाले बुद्धिमान साधक को ही गुरु गीता प्रयत्न पूर्वक कहनी चाहिए। नास्तिक, कृतघ्न, दंभी, शठ, अभक्त और विरोधी को यह गुरु गीता कदापि नहीं कहनी चाहिए। स्त्री लंपट, मूर्ख, काम वासना से ग्रस्त चित्त वाले तथा निंदक को गुरु गीता बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। एकाक्षर मंत्र का उपदेश करने वाले को जो गुरु नहीं मानता, वो 100 जन्मों में कुत्ता होकर फिर चांडाल की योनि में जन्म लेता है। गुरु त्यागाद भवेन् मृत्युर्मंत्र त्यागाद दरिद्रता। गुरु मंत्र परित्यागी रौरवं नरकं व्रजेत। शिव क्रोधाद गुरुस्त्राता गुरु क्रोधाद शिवो नहीं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरोराज्ञां न लंघयेत्। सप्तकोटि महामन्त्राश्चित्त विभ्रंशकारकः। एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम्। न मृषा स्यादियं देवी मदुक्तिः सत्यरूपिणी। गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति नास्ति महीतले। गुरुगीतामिमां देवी भवदुःखविनाशिनीं। गुरुदीक्षा विहीनस्य पुरतो न पठेत् क्वचित्। रहस्यमत्यन्त रहस्यमेतन् न पापिना लभ्यमिदं महेश्वरी। अनेकजन्मार्जितपुण्यपाकाद्
गुरोस्तु तत्त्वं लभते मनुष्यः। सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः। गुरोः पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन्। गुरुपादोदकं पानं गुरोरुच्छिष्टभोजनं। गुरुः मूर्तेः सदा ध्यानं गुरुर्नाम्नः सदा जपः। गुरुरेको जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं। गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं। ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तितः। गुरोः समानतो नान्यत् साधनं गुरुमार्गिणां। गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्म विष्णु शिवादयः सामर्थ्यमभजन् सर्वे सृष्टिस्थित्यन्तकर्मणि। मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयं। स्मृति वेद पुराणानां सारमेव न संशयः। यस्य प्रसादादहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च। इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्यां त्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो। इति श्रीस्कान्दोत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीतायां तृतीयोऽध्यायः। गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है, मंत्र को छोड़ने से दरिद्रता आती है, और गुरु एवं मंत्र का त्याग करने से रौरव नरक मिलता है। शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षण करते हैं, लेकिन गुरुदेव के क्रोध से शिव जी रक्षण नहीं करते। अतः सब प्रयत्न से गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान हैं, वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु नाम का 2 अक्षर वाला मंत्र एक ही महामंत्र है। हे देवी, मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा, वह सत्य स्वरूप है। इस पृथ्वी पर गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। भव दुख का नाश करने वाली इस गुरु गीता का पाठ गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के आगे कभी नहीं करना चाहिए। हे महेश्वरी, यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है। पापियों को वो नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों के परिपाक से ही मनुष्य गुरु तत्व को प्राप्त कर सकता है। श्री सद्गुरु के चरणामृत का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना, गुरुदेव के भोजन में से बचा हुआ खाना, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना और गुरु नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव में समाविष्ट है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष पद मिलता है। गुरु के मार्ग पर चलने वालों के लिए
गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन नहीं है। गुरु के कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव यथाक्रम जगत की सृष्टि, स्थिति और लय करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हे देवी, गुरु यह 2 अक्षर वाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। स्मृतियां, वेद और पुराणों का वो सार ही है, इसमें संशय नहीं है। मैं ही सब हूं, मुझ में ही सब कल्पित है। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से हुआ है, ऐसे आत्मस्वरूप श्री सद्गुरु के चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार में अंध बने हुए और विषयों से आक्रांत चित्त वाले मुझको ज्ञान का प्रकाश देकर कृपा करो।